और अगर 2-3 दिन में मसले का हल नहीं निकला तो पूरे मुमरा का चक्का जाम हो जाएगा, एक भी रिक्शा रोड पे नजर नहीं आएगी, पूरी लाइफ लाइन ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर चलो ये लोग जैसा चलना चाहते, फिर जनता को भी समझ में आएगा कि लाइन में चलना बेहतर है या पैदल चलना। 14 साल से मैं भी इस कोशिश में हूँ कि मुमरा में स्टैंड लग जाए, लेकिन मुमरा में जो रोड वाइंडिंग में जो स्टैंड टूटे थे तो इनके पास रजिस्टर होना चाहिए, कहाँ कौन सा स्टैंड था। ये शिकायत पूरे मुमरा की है। तो हमारी भी एक शिकायत मुमरा वालों से कि आप लोग लाइन में गाड़ी क्यों नहीं बैठते। आप लोग लाइन में गाड़ी खड़ी है लेकिन पब्लिक बैठती नहीं है, बाहर खड़ी रहती है, 2 सीट बैठ के आई उसमें बैठ जाती है। तो ये गलती हमारी है क्या? वो स्टैंड इसीलिए फेल हो रहा है कि जनता की लापरवाही है, जनता में अवेयरनेस नहीं है। जनता शाम को आती है गाड़ी से ना, सोचती मैं कैसे घर पहुंचूं, और सुबह अगर 9-10 की गाड़ी है तो 9-5 को घर से निकलेंगे और बोले भाई जल्दी है जल्दी है जल्दी है जल्दी चलो। मैं हूं असलम शेख, आप देख रहे हैं खबरें हिंद न्यूज़। आज हम मौजूद हैं मुमरा रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टैंड में। आपको बता दें कि ऑटो रिक्शा के यूनियन के जो मेंबर है वो यहाँ पर लगातार कल से लेके अभी तक धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और इनकी क्या मांग है ये हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे कि आखिर टीएमसी अधिकारियों से और टीएमसी के जो कमिश्नर है अभिजीत बांगर उनसे क्या मांगनी है और किस वजह से ये लोग धरने पर बैठे हैं। आइए बात करते हैं। तो अनीस भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप क्या बताना चाहेंगे कि किस वजह से आप लोगों ने ये धरना यहाँ पे दिया है? भाई हम लोग का 2 वजह है। एक तो प्रभाग समिति है ना, जो इनलीगल तरीके से अगर कोई काम अपना बिना वर्क ऑर्डर के है ना रोड के ऊपर कुछ भी तोड़ू कार्रवाई करती है ना, तो अगर उसकी एफआरआई वगैरह करने की बात आती है तो आधे से ज़्यादा है ना कोर्ट से ज़्यादा है ना धक्का खिलवा देती है कि भाई ये पेपर लाओ वो लाओ, तो हम है तो उसके ऊपर केस करेंगे। दूसरी मांग क्या है कि ये ना रोड के ऊपर जो अपना अपना मुमरा स्टेशन से दहीसर तक के 39 रिक्शा स्टैंड की हमने मांगनी 2 साल से करी है। ये मांगनी है ना होती नहीं है। क्यों नहीं होती मालूम है? जैसे वो करीब में आती है ना तो कभी कमिश्नर बदली हो जाता है, कभी बांधकाम विभाग का ये। बाकी 14 साल से तो हम लोग झेल ही रहे। इससे पहले जो धनंजय गोसावी था उसके सामने तो भाई एक के बाद एक बस लेकर जाओ, हाँ कर देता हूँ ऐसा ये चलते ही रहता था। अभी इस वक्त हमारी मांगनी एक ही है कि रमज़ान महीना करीब आ रहा है। इससे पहले हम लोग पिछले साल 27 रोजे को है ना हम लोग यानी कि चक्का जाम किए थे। अब वो चक्का जाम करने की बजाय हमने सोचे कि भाई पेपर वर्क से कुछ हो जाए, तो ऐसा करते करते उन्होंने तो आपने पत्र व्यवहार किया है? पूरा साल भर तक के करने के बाद भी है ना उनका पूरा बायोडाटा सब दे चुके हैं, मगर वो स्टैंड का काम करके देने को तैयार नहीं है। उनका एक ही कहना है कि हमारे पास अभी वर्क ऑर्डर नहीं है, ये नहीं है। तो बिना वर्क ऑर्डर के है ना ये लोग जो भी है काम इधर उधर हो रहा है वो तो सब जनता देख ही रही है, मगर क्या वजह है कि ये क्यों नहीं ये नहीं करके दे रहे ना, उसका खुलासा भी नहीं करते। बस हम करके दे रहे हैं जैसे इससे पहले 14 साल तक के लोगों को बोलता गया, यानी कि उन लोगों ने हम लोग को बोलते आए। तो समझे भाई? तो अभी आपकी मांगनी क्या है, आपकी क्या मांग है और किस वजह से आप कब तक धरने पे बैठे रहेंगे जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी? अभी फिल वक्त है ना हमको है ना सोनाजी नगर से लेकर शिमला पार्क रिटर्न होने तक के कम से कम 14 से 15 स्टैंड बैठ रहे, वो लगा के दिए जाए। और जो हमारा दूसरा जो कदम है उनको पता है कि जो मांग करे हम लोग एफआरआई की, उस मांग को पूरी कर जाए। आपकी मांगनी तो ठीक है, फिर भी एक जगह पे आपको बता दें कि मुमरा शहर में अवैध रिक्शा चालक और अवैध तरीके से जो रिक्शा चलती है उसके खिलाफ आप लोगों ने क्या पत्र व्यवहार किया है? उसके खिलाफ है ना अभी जो मुद्दा ये चल रहा है हमारा, उसके खिलाफ अगर आपको कोई भी एविडेंस चाहिए, हमारे पास है ना ऐसा पूरी थप्पी रखी है। हम मुमरा के अंदर ये रिक्शा यूनियन के पद अधिकारी होने के बावजूद भी रिक्शा वाले के ऊपर इतनी कार्रवाई करवाए है कि कोई हद नहीं है। मगर इसके लिए है ना मीडिया में इन्हें बहुत सुनने में आता है कि फला नेता रिक्शा वाले के ऊपर ही उंगली उठती है। मैं सिर्फ नेता लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने 4 व्हीलर 2 व्हीलर के ऊपर कितनी कार्रवाई करवाई है, या अपने क्या नकली लोगो लगा कर बस बाइक के ऊपर भी भाई मैं इसका आदमी हूँ मैं उसका आदमी हूँ, आधे से ज़्यादा जाके चेक करो। रिक्शा के ऊपर जितनी कार्रवाई अगर मुमरा में मिलेगी ना उससे ज़्यादा ना बाइक के ऊपर मिलेगी ना कार्रवाई। तो हम रिक्शा के यूनियन के पदाधिकारी होने के नाते इतना काम कर रहे हैं, इन लोगों ने क्या काम करे आप इनसे भी एक सवाल कर सकते हो ना, क्योंकि हम लोग का तो काम ही यही है कि रिक्शा वाला अगर गलत है इनलीगल है तो हम उसको बाकायदा कार्रवाई वो नहीं करेंगे तो हम खुद भी करते।
अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हम कल शाम तक के इंतजार करेंगे। क्या नाम है आपका और आप यहाँ पर धरने पे बैठे, क्या कारण है आखिर? मेरा नाम सैयद अहमद है। मैं धरने पे बैठने का कारण ये है कि पिछले करीबन मेरे जब से मैं इस लाइन में हूँ 14 साल से मैं भी इस कोशिश में हूँ कि मुमरा में स्टैंड लग जाए, लेकिन मुमरा में जो रोड वाइंडिंग में जो स्टैंड टूटे थे तो इनके पास रजिस्टर होना चाहिए, कहाँ कौन सा स्टैंड था। पर हमने एक, आपकी बात काटूंगा, हमने एक देखा है कि अमृतनगर दरगाह रोड पे ऑटो वालों को एक ऑटो स्टैंड दिया गया, पर ऑटो वाले वहाँ ऑटो नहीं खड़ा करते, इसकी क्या वजह है? ये शिकायत पूरे मुमरा की है, तो हमारी भी एक शिकायत मुमरा वालों से कि आप लोग लाइन में गाड़ी क्यों नहीं बैठते। आप लोग लाइन में गाड़ी खड़ी है लेकिन पब्लिक बैठती नहीं है, बाहर खड़ी रहती है, 2 सीट बैठ के आई उसमें बैठ जाती है। तो ये गलती हमारी है क्या? जब पैसे हम रोजी कमाने निकले, जहाँ रोजी मिलेंगी हम वहाँ जाएंगे। अब स्टैंड में गाड़ी खड़ी है, लोग बैठ नहीं रहे, बाहर खड़ा है तो दूसरा आएगा बाहर से बिठा के लेके जाएगा। ये तो एक नेचुरल बात है कि जहाँ पे आपको रोजी मिलेगी आप वहीं जाओगे। तो वो स्टैंड इसीलिए फेल हो रहा है कि जनता की लापरवाही है, जनता में अवेयरनेस नहीं है। जनता शाम को आती है गाड़ी से ना, सोचती मैं कैसे घर पहुँचूँ, और सुबह अगर 9-10 की गाड़ी है तो 9-5 को घर से निकलेंगे और बोले भाई जल्दी है जल्दी है जल्दी है जल्दी चलो। और ऐसे में मुमरा शहर में जो बिना लाइसेंस वाले, बिना बैज वाले, जिनके गाड़ी के परमिट भी अभी तक इशू नहीं हुए, स्क्रैप गाड़ी लेके घूम रहे, उस बारे में आप क्या कहोगे? उस बारे में मैं एक बात बताऊंगा कि इसका निशाना सिर्फ मुमरा को नहीं बनना चाहिए, ये ऑल ओवर बॉम्बे, ऑल ओवर महाराष्ट्र बगैर लाइसेंस के ड्राइवर है। आज भी 2 व्हीलर जितनी पकड़ी जाती है नाकाबंदी में 90% के पास लाइसेंस नहीं रहता है, फिर भी सारा धब्बा आता है रिक्शा वालों पे कि रिक्शा वालों के पास लाइसेंस नहीं। रिक्शा वालों के ऊपर हम यूनियन वाले इतनी कार्रवाई कराते हैं, अगर आप RTI डालो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में और पूछो इस साल भर में कितनी कार्रवाई हुई, उसमें रिक्शा वाले कितने और प्राइवेट गाड़ियाँ कितनी है, तो आपको 80% रिक्शा मिलेंगी। तो इससे बड़ा और क्या काम कर सकती है यूनियन? हम उनको मार तो नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में तो नहीं ले सकते, हम उनके ऊपर कार्रवाई करवा सकते, हम लगातार कार्रवाई करा रहे। और उसके अंदर करप्शन है, पुलिस वाले 2 से 3 बार फाइन मारते, चौथी बार दे और जा, तो उसमें हम क्या करेंगे? 16 तारीख को शिवसेना रिक्शा यूनियन और कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन और चंगच यूनियन ने 16 तारीख को लेटर डाली है कि और 20 तारीख तक आपने कार्रवाई नहीं चालू करे तो उसके लिए भूख हड़ताल पे जाने का था। मगर हमारा शिवसेना रिक्शा यूनियन का ये था कि हमारी ये तारीख नज़दीक आ गई तो इस वजह से हम इसमें थोड़े बिजी हो गए। जैसे इससे फ्री होएगी इंशाल्लाह वो काम के लिए तीनों यूनियन मिलके उसका फॉलोअप चालू करेंगे। आने वाले रमजान के माहौल को देखते हुए आप लोगों ने धरने पे बैठा है ताकि आप लोगों को एक स्टैंड मिल जाए और रोड पे ट्रैफिक जाम ना हो, यही आपका कहना है? जी, ये कहना सबसे बड़ा मसला ये है कि जिसी बाहर की गाड़ी है, थाना परमिट, भिवंडी परमिट, मीरा रोड परमिट, सबसे बड़ा बेस ये है कि इसको मुमरा से बाहर रखे जाए। मुमरा थाना बहुत बड़ा है, भिवंडी बहुत बड़ा है, मीरा रोड भी बहुत बड़ा है, तो ये जिधर की गाड़ी है ना फील्ड वर्क के लिए 1 महीना 2 महीना 4 महीना वो अपनी जगह पे ही चले हुए, तो मुमरा का जो सिग्नल पट्टा है वो ज़्यादातर खाली रखने की कोशिश कर रहे हैं। 50-60% ट्रैफिक कम हो जाएगा, क्योंकि कैसे हो गया है, अब पहले हमारा मुमरा छोटा था तो हेवी ट्रैफिक इधर से चलता था, अब हेवी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है, और डाइवर्ट करने के अलावा एक कानून लग गया इधर कि नीचे से हेवी गाड़ियाँ नहीं जाएगी, उनके ऊपर नो एंट्री का और दूसरे 2-4 चार्जेस लगते हैं और उन पर फाइन लगता है। तो उसी तरह के टेम्पररीली कमिश्नर DCP इनको पावर्स है कि वो ऐसे आदेश निकाल सकते कि रमज़ान में, क्योंकि अभी साथ में इलेक्शन भी आ रहा है, तो इलेक्शन की भी कैंपेनिंग रोड पे ही होती है मुमरा में, जो ट्रैफिक जाम होगा अगर बाहर की गाड़ियाँ, यहाँ 60% गाड़ियाँ बाहर की है। देखो ये रिक्शा आ रही है, वीडियो चलाओ, ये बस वाले लोग खड़े हैं बराबर, ये 4 व्हीलर देखो वहाँ से ओला गाड़ी निकली है। मैं क्या बोलता हूँ, ये गलत कौन है? यहाँ वाला है कि वहाँ पर खड़े रहने के बाद पर एक बात आपको बता दूं कि मुमरा शहर में ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है, और आपको बता दें कि यहाँ के विधायक जब आते हैं तो भी लंबा जाम लगता है, इस बारे में क्या कहोगे? नहीं आए तो विधायक एक बार आए थे ना, नहीं, विधायक जब आते हैं ट्रैफिक जाम लगता है तो विधायक के जो चमचे रहते ना वो रास्ते पे पटाखे फोड़ने में भी जाम कर देते, तो इसकी वार्निंग किसको देना चाहिए? विधायक ने अपने लोगों को वार्निंग देना चाहिए कि ट्रैफिक जाम मत करो। मैं रोज यहाँ आता हूँ, मेरा रोज आना होगा, आप लोग जाम मत करो, ये विधायक का काम है कि अपने लोगों को बोले कि जाम मत करो। ये विधायक के ही लोग हैं जो होकर गाड़ियां लगा के रास्ते पे धंधा कर रहे हैं, ये विधायक के लोगों के सब उनके ही फंडर लोग के गाड़ियां लगी है। तो अभी आपके समर्थन में यहाँ पर कौन कौन लोगों ने आपको समर्थन दिया है? देखो रिक्शा यूनियन जितनी भी है सबका समर्थन है, कुछ साथ में बैठ के समर्थन दे रहे, कुछ हमारे साथ में दौड़ भाग कर रहे, कुछ इस तरह समर्थन कर रहे और कुछ यहाँ पे है कुछ नहीं है,
लेकिन समर्थन सबका है। अगर हमने ये सोचा है कि अगर हमारे इस मसले पे हल नहीं होगा, क्योंकि ठेकेदार जितने भी टीएमसी के ना रास्ते पे कहीं पे भी खुदाई कर देते, जिधर दिल में आए स्पीड ब्रेकर का काम चालू है, ये मट्टी डाल तोड़, अगर बोलेंगे भाई काम का वर्क ऑर्डर है, नहीं है, बिना वर्क ऑर्डर के काम कैसे होता है, टेंडर कैसे निकलता है, तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर नहीं कर रही है टीएमसी, उसमें टालम टोली कर रही। तो हम ये दो खास मुद्दे लेके बैठे कि या तो ठेकेदारों पे एफआईआर दर्ज करो, या तो ऐसे अवैध ये आपने जो मुद्दा रखा है ये टीएमसी के खिलाफ रखा है। टीएमसी के खिलाफ है। और अगर 2-3 दिन में मसले का हल नहीं निकला तो पूरे मुमरा का चक्का जाम हो जाएगा, एक भी रिक्शा रोड पे नजर नहीं आएगी, पूरी लाइफलाइन ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर चलो ये लोग जैसा चलना चाहते, फिर जनता को भी समझ में आएगा कि लाइन में चलना बेहतर है या पैदल चलना। तो ऑटो रिक्शा चालक जो है वो आपके समर्थन में है क्या नहीं? बिल्कुल समर्थन में, हर किसी को तकलीफ है, हर किसी को, सारे शिकायत हमारे पास आके करते। अब हर आदमी तो लड़ नहीं सकता। अब जहाँ पे अतिक्रमण हो गया, स्टैंड लगा है, वहाँ पे बाहरी मार्केट वाले ने दुकान लगा दिया है। अगर कोई रिक्शा वाला बोलता है दुकान पीछे कर दो, उसके 4 चमचे आके मारते उसको, तो एक रिक्शा वाला लड़ने से बेहतर है वो यूनियन में आके शिकायत करता है कि भैया हमारे साथ ऐसी तकलीफ हो रही है। तो सब रिक्शा वाले हमारे साथ देंगे, बिल्कुल देंगे। तो टीएमसी कमिश्नर अभिजीत बांगर से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अभिजीत बांगर से मैं एक ही अपील करूंगा कि राजनीतिक दबाव में काम करना छोड़ दे और मुमरा का जितना रोड है, फुटपाथ से लेके रोड, उतना पूरा रोड मुमरा को दो, ताकि ट्रैफिक एकदम आराम से चले। और स्वच्छता अभियान बार बार ट्वीट करते रहते हैं बांगर साहब कि मुमरा स्वच्छ रखो, थाना स्वच्छ रखो। सुबह उनको 8 बजे बुला लो इधर तनवर नगर पे, टीएमसी वाले खुद रोड पे कचरा डाल रहे, तो स्वच्छता अभियान का कोई मतलब ही नहीं है। तो टीएमसी बांगर जिस दिन आने वाले रहते हैं उस दिन सारे हॉकर्स को भगा देते लोग, ताकि उनको पता नहीं चले। तो मैं बोलूँगा कि वो ऐसा इमरजेंसी विजिट बनाए, बिना किसी को बताए, सिविल ड्रेस में अपना रात को अपनी फैमिली के साथ आके इधर देखे, विजिट करे। मैं ये उनसे अपील करूँगा। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर ऑटो स्टैंड के जो यूनियन मेंबर है उन लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन करा है टीएमसी के खिलाफ। अब देखना ये है कि टीएमसी के कमिश्नर अभिजीत बांगर किस तरीके से इस मामले को संज्ञान लेते हैं और आगे की कार्रवाई, इनकी मांग पूरी होती है या नहीं और लोगों पे कार्रवाई करते हैं कि नहीं। इसी तरीके की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं असलम शेख जलाजीर हूँ अगली न्यूज़ के साथ।